गुप्ता न्यूज़ मोमेंट से स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आसनसोल कार्निवल में 17 दुर्गा पूजा कमेटी ने भाग लिया। आइए देखते हैं उसकी कुछ झलक। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार हैं। स्वच्छता पखवाड़ 2024 के तहत आसनसोल मंडल में स्वच्छ नीर कार्यक्रम का आयोजन। कुल्टी थाना क्षेत्र के शीतलपुर घाट पर दामोदर नदी में नहाते दौरान 2 युवक डूब गए। पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर के रघुनाथपुर में रविवार को 10वें दिन दुर्गा प्रतिमा के समर्पण समारोह को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच हुई झड़प। लॉरेंट बिश्नोई गहरो ने न केवल बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है बल्कि धमकी भी दी है कि जो कोई भी अभिनेता सलमान खान की मदद करेगा के पास उन्होंने पहले ही चेतावनी के स्थान पर गोली चलाई थी, वो उसके निशाने में रहेगा। दिल्ली और गुजरात पुलिस ने 518 किलोग्राम कोकेन बरामद की, 5 लोग गिरफ्तार। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अधिकारियों ने कहा कि दिल्ली और गुजरात पुलिस के संयुक्त अभियान में रविवार को गुजरात के अंकलेश्वर से कम 518 किलोग्राम कोकीन बरामद की गई और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नई जब्ती दिल्ली में 700 किलोग्राम कोकीन की बरामदगी से जुड़ी थी। इसके साथ ही अब तक 13,000 करोड़ रुपए से अधिक कीमत की 1,289 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना बरामद की जा चुकी है। इस सिलसिले में गिरफ्तारियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार 700 किलोग्राम कोकीन की पिछली जब्ती की जांच के दौरान स्पेशल सेल ने पाया कि ड्रग्स अंकलेश्वर में अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी से लाए गए थे। अधिकारी ने बताया कि रविवार को स्पेशल सेल की एक टीम को गुजरात भेजा गया और कंपनी के गोदाम से कोकीन बरामद की गई। साथ ही मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपियों से दुबई और यूके से चल रहे कथित अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट के संबंध में आगे की पूछताछ की जा रही है। 2 अक्टूबर को स्पेशल सेल ने दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर में एक गोदाम से 560 किलोग्राम से अधिक कोकीन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मारिजुआना जब्त किया, जिसकी कीमत 5,620 करोड़ रुपए आकी गई और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में 2 अन्य को अमृतसर और चेन्नई से पकड़ा गया। फिर एक हफ्ते में ड्रग्स की दूसरी बड़ी खेप में स्पेशल सेल ने गुरुवार को पश्चिमी दिल्ली में एक किराए की दुकान से रुपए 2,080 करोड़ मूल्य की 208 किलोग्राम कोकीन जब्त की।
गुरुवार को पुलिस ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक और शख्स को गिरफ्तार किया है। वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाले 7वें व्यक्ति थे। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। For contact, call on 9609 77 3040। माँ विदा हो गई है। लोगों ने जस्टिस की मांग रखना फिर शुरू कर दिया। समाचार का यह भाग प्रायोजित है TVS PSG द्वारा। चित्रंजन से पापम पाल के अनुसार पूजा में भी लोगों ने अभ्या को नहीं भूला था। इस वजह से इस बार दुर्गा पूजा में पहले की तरह भीड़ देखने को नहीं मिली। एकादशी की पूर्व संध्या पर महिलाएं और पुरुष सभी मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर न्याय की मांग करते दिखे। चित्रंजन चौराहा नंबर 24 पर कई लोगों ने राज्य भर में पीड़ितों पर हुए जुल्म के विरोध में अपराधियों पर मुकदमा चलाने और दोषियों को सजा देने की मांग को लेकर विरोध सभा करने के साथ ही मोमबत्तियों को हाथ में लिए विरोध जताया। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ, जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है। यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही है। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। स्वच्छता पखवाड़ 2024 के तहत आसनसोल मंडल में स्वच्छ नीर कार्यक्रम का आयोजन। यह समाचार प्रायोजित है ब्लेस हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल मंडल ने को स्वच्छ नीर स्वच्छ जल पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने स्वच्छता पखवाड़ा 2024 पहल को जारी रखा। पूरे मंडल में जल प्रतिष्ठानों और जल निकायों की स्वच्छता और संरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई गतिविधियां आयोजित की गईं। रेलवे परिसर के भीतर जल निकायों को अच्छी तरह से साफ किया गया और जल उपचार संयंत्रों, फिल्टर प्लांटों और अन्य जल प्रतिष्ठानों में पूर्व और बाद के निस्पंदन जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए निरीक्षण किया गया। रेलवे स्टेशनों पर पेयजल नल क्षेत्रों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए गहन प्रयास किए गए, जबकि कर्मचारियों को कोचों में जल भरने वाले बिंदुओं पर हाइड्रेंट पाइपों को उचित तरीके से रखने के बारे में शिक्षित किया गया, ताकि स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। मुख्य गतिविधियों में जल बूथों का निरीक्षण और सफाई, साथ ही आसनसोल स्टेशन पर CHI और IOW द्वारा जल परीक्षण शामिल थे। रानीगंज स्टेशन पर जल प्रतिष्ठानों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए, जबकि दुर्गापुर स्टेशन पर क्लोरीनीकरण परीक्षण किए गए। दुमका स्टेशन पर भी इसी तरह की गतिविधियां हुई, जहां जल बूथों का निरीक्षण और सफाई की गई। अंडाल स्टेशन पर कार्यालयों, कॉलोनियों, अस्पतालों, स्वास्थ्य इकाइयों और स्कूलों के भीतर जल नल, पंप हाउस, फिल्टर प्लांट और अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक एवं कार्य निरीक्षक CHI और IOW द्वारा किया गया। लोको कॉलोनी में जल उपचार संयंत्र का विशेष निरीक्षण किया गया, जिसमें क्लोरीन और जीवाणु संबंधी परीक्षण शामिल थे। इसके अतिरिक्त
पानागढ़ और जसीडी स्टेशनों पर अवशिष्ट क्लोरीन और TDS परीक्षण सहित जल परीक्षण किया गया। पांडबेश्वर और सीतारामपुर स्टेशनों पर जल बूथों की गहन सफाई और अवशिष्ट क्लोरीन परीक्षण किया गया। बराकर रेलवे परिसर में वाटर पंप हाउस का भी निरीक्षण किया गया, जिससे आसनसोल मंडल में स्वच्छ नीर गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हुआ। ये प्रयास स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के तहत यात्रियों और कर्मचारियों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मंडल की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, GT रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। कुल्टी थाना क्षेत्र के सीतलपुर घाट पर दामोदर नदी में नहाते दौरान 2 युवक डूब गए। यह समाचार का भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। NDRF और सिविल डिफेंस के जवान मौके पर पहुंचे। उन्होंने काफी खोजबीन की। नदी में डूबने वालों में कृष्ण कुमार रांची का निवासी और वंश कुमार स्थानीय निवासी है। दोनों की मौत नदी में डूबकर हो गई। एक शव रामघाट के पास पाया गया और दूसरे का शव मानिकेश्वर के पास मिला। बताया जाता है कि कृष्णा डाक विभाग का कर्मचारी था। वह कोलकाता में कार्यरत था। पूजा के समय वंश से मिलने के लिए वह अक्सर आसनसोल आता था। इस बार भी दोस्त के पास आया हुआ था। दोनों दोस्त नदी में नहाने गए थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। इस घटना के बाद दोनों ही परिवारों में पूजा की खुशियां मातम में बदल गई। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। इस बार आसनसोल मेला में गोलीबारी की दुर्घटना हुई। आसनसोल नॉर्थ थाना की पुलिस इस पर जांच कर रही है। यह समाचार का भाग प्रायोजित है शाइन एकेडमी द्वारा। आसनसोल से वसीम खान के आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के तहत डिपोपारा इलाके में दुर्गा मंदिर के पास एक दुकानदार के साथ बहस के बाद एक व्यक्ति ने कथित तौर पर गोलीबारी की। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है। फायरिंग की घटना इलाके के CCTV में कैद हो गई। CCTV फुटेज में युवक के हाथ में बंदूक जैसा कुछ नजर आया। स्थानीय लोगों के बयान के मुताबिक स्थानीय दुकानदार से बहस के बाद राजू नाम के युवक ने गोली चला दी। शिकायत मिलने के बाद आज सुबह पुलिस आई और जांच शुरू की। स्थानीय लोगों का दावा है कि राजू अक्सर इलाके में अशांति फैलाता है। उसने पहले भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद मेले में एक दुकानदार से बहस के बाद उसने फायरिंग कर दी थी। नज़दीक से गोली चलाने के बाद वह इलाके से भाग गया। इस घटना से इलाके के लोगों में गुस्सा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि पुलिस जल्द जांच कर उचित कदम उठाए। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you.
पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर के रघुनाथपुर में रविवार को 10वें दिन दुर्गा प्रतिमा के समर्पण समारोह को लेकर दो पड़ोसियों के बीच हुई झड़प। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। दुर्गापुर से पवन शर्मा के इस घटना में सिविक वॉलंटियर पर मारपीट का आरोप लगा है। कई लोग घायल हो गए। क्षेत्रवासियों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर स्थिति को संभालने के लिए दुर्गापुर थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल और आरएएफ इलाके में पहुंची। दूसरी ओर सिविक वॉलंटियर के मोहल्ले के लोगों ने प्रतिशोध में मारपीट की शिकायत की थी। मालूम हो कि रविवार की दोपहर दुर्गापुर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर मोइरा मोहल्ले की सार्वजनिक दुर्गा प्रतिमा को अपवित्र किया जा रहा था। तभी दुर्गापुर पुलिस स्टेशन के रघुनाथपुर बाउरी इलाके के कई युवाओं ने नागरिक स्वयंसेवक प्रशांत बाउरी के नेतृत्व में कथित तौर पर रघुनाथपुर सर्वजन दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों पर हमला किया। पूरे इलाके में काफी तनाव फैल गया। खबर मिलते ही दुर्गापुर थाने की बड़ी संख्या में पुलिस बल इलाके में आ गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दुर्गापुर थाने की पुलिस को काफी तेजी लानी पड़ी। रैफ को भी उतारा गया। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल। मोबाइल नंबर 9635640012। जमूरिया के बीजपुर गांव के निवासी 42 वर्षीय मनोज पाउली की रहस्यमयी मौत को लेकर इलाके में फैली सनसनी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। जमुड़िया से सुबल सिंह के अनुसार मनोज पाउरी के शव को रानीगंज से जमुड़िया जाने वाली सड़क पर रखकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का दावा है कि जो लोग कल रात मनोज को घर लेकर आए थे वे किसी न किसी तरह से दोषी हैं और वे फिलहाल उन दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं और मृतक मनोज पाउरी के परिवार को सहायता और मुआवजे के साथ साथ नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। स्थानीय इलाके में सड़क जाम कर रहे लोगों का कहना था कि पुलिस प्रशासन आई और बिना कोई जवाब दिए लौट गई। बहरहाल पूजा के बीच सड़क जाम करने से कई लोगों को परेशानी हो रही है। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। बहराइच में झड़प के दौरान एक की मौत के बाद सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इंटरनेट बंद करना पड़ा। समाचार का ये भाग प्रायोजित है इन्फॉर्मकॉम द्वारा। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के रविवार 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान संगीत बजाने को लेकर उत्तर प्रदेश के बहराइच के एक गांव में दो समूहों के बीच झड़प के दौरान एक 22 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और लोगों ने कई वाहनों को आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस को स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। जब जुलूस बहराइच के महसी उपमंडल से गुजर रहा था तो उस समय झड़पें हुई जब जुलूस पर पथराव किया गया और गोलियां चलाई गईं। झड़प के बाद जिला प्रशासन ने महसी में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। पुलिस ने कम से कम 30 लोगों को हिरासत में भी लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर ध्यान दिया और जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। ब्रेक के बाद बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. लॉरेंट बिश्नोई गेहरो ने न केवल बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली है बल्कि धमकी भी दी है कि जो कोई भी अभिनेता सलमान खान की मदद करेगा उनके पास उन्होंने पहले ही चेतावनी के स्थान पर गोली चलाई थी, वो उसके निशाने में रहेगा। 3 बार के विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री श्री सिद्दीकी की शनिवार रात बांद्रा पूर्व में उनके बेटे विधायक जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के पास हत्या के तुरंत बाद इस दुस्साहसिक अपराध में बिश्नोई गिरोह के संबंध की अटकलें लगने लगीं।
इसकी पुष्टि रविवार को फेसबुक पर एक शुभू लोनकर, जिसे बिश्नोई गिरोह का सहयोगी शुभम रामेश्वर लोनकर माना जाता है, द्वारा जिम्मेदारी का दावा करते हुए एक पोस्ट के बाद की गई। जबकि लोनकर जेल में हैं, पुलिस ने कहा कि पोस्ट उनके भाई प्रवीण लोनकर ने किया था, जिसे रविवार शाम को गिरफ्तार किया गया था। पोस्ट में लोनकर ने दावा किया कि सिद्दीकी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वह भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादी दाऊद इब्राहिम से जुड़ा था, सलमान खान का करीबी था और मिस्टर खान के घर के बाहर गोलीबारी में गिरफ्तार संदिग्धों में से एक अनुज थापन की मौत के कारण मारा गया। पुलिस हिरासत में थापन 1 मई को मुंबई क्राइम ब्रांच लॉकअप के अंदर मृत पाए गए थे। पुलिस ने कहा था कि उसकी मौत आत्महत्या से हुई, लेकिन उसके परिवार ने दावा किया था कि उसे हिरासत में प्रताड़ित किया गया था। सिद्दीकी भव्य पार्टियों की मेजबानी के लिए जाने जाते थे और 2013 में उनकी इफ्तार पार्टी में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच 5 साल तक चले शीत युद्ध का समाधान हुआ था। पुलिस सूत्रों ने कहा कि पिछले साल से बिश्नोई गिरोह द्वारा सलमान खान से उनकी कथित निकटता के कारण कम से कम 2 मशहूर हस्तियों पर हमला किया गया है। नवंबर 2023 में कनाडा के वैंकूवर में पंजाबी गायक गिप्पी ग्रेवाल के घर पर गोलियां चलाई गईं और बिश्नोई गिरोह ने कहा था कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि श्री ग्रेवाल ने श्री खान की प्रशंसा की थी और उनके साथ एक भाई की तरह व्यवहार किया था। इसी साल सितंबर में वैंकूवर में एक और पंजाबी गायक एपी ढिल्लों के घर के पास गोलियां चलाई गईं। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के कुख्यात सदस्य रोहित गोदारा ने कहा था कि गोलीबारी इस संगठन का काम था। यह गोलीबारी श्री ढिल्लों द्वारा अपने गाने ओल्ड मनी का एक वीडियो जारी करने के बाद हुई, जिसमें सलमान खान थे। अंत में समय है मोमेंट के SMS का। लिविंग अलोन इज ऑलवेज बेटर देन लिविंग विद फेक पीपल्स हु हेट्स यू बट एक्ट लाइक लविंग यू। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी अधिक जानकारियों के लिए बेल आइकन दबाना